नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। बाबा तुलसीदास जी की जय हो। श्री रामचरितमानस बालकांड प्रथम सोपान से यह 14वां वीडियो है। इस वीडियो में दोहा 35 से लेकर 43 तक का हिंदी में भावार्थ सुनाऊंगी। इसमें बाबा तुलसीदास श्री रामचरितमानस के रूप और महात्मा का वर्णन बहुत ही अनूठे ढंग से करेंगे। मानस श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर के 4 घाट बताएंगे और उसके चारों तरफ पूरे अयोध्या को बसा देंगे और श्री राम की कीर्ति को कैसे बसाएंगे, आइए सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जस मानस जय विद भयउ जग प्रचार जय हेतु। अब सो कहाऊं प्रसंग सब सुमिरी उमा वृष केतु। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, सब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति हे हुलसी, रामचरितमानस कब तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी है सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिएगा। सुमत भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण दधिगन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहई बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सलहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद सित रुचि चारु चिराना। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया, यानी हृदय में। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। सुठ सुंदर संवाद बर बिरचे बुध विचारी, ते पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज और तुलसीदास और रचे हैं, यानी संत तुलसीदास और संत, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सुपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा यगुन अबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा। 7 कांडे इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है।
और श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्रकृत गुणों से और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिए जस सलील सुधासम उपमा बिच बिलास मनोरम पुरैन सघन चारु चौपाई जुगति मंजु मन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां हैं, इसमें घनी फैली हुई पुरैन है यानी कमलनी, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा रथ अनूप सुभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुभाषा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग यानी पुष्पराज, मकरंद पुष्प रस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुले अलिमाला ज्ञान विराग विचार मराला धुनि अवरेब कवित गुण जाति मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों के पुंज, भौरों की सुंदर पंक्तियां ज्ञान वैराग और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिचारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नौ रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सभी इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृत साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल बिहग समाना संत सभा चौदी से अवराई श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है, जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई यानी आम की बगीचियां हैं, और श्रद्धा जो है वह वसंत ऋतु के समान कही गई है, यानी श्रद्धा सुहावनी होती है वसंत ऋतु में। भगत निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दमलता बिताना समझम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस भेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम लताओं के मंडप है। मन का निग्रह, यम नियम, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राण निधान ही इनके फूल और ज्ञान फल हैं। श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा ते सुख पिक बहुबरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहारु माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारु। कथाओं में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावहि यह चरित सम्हारे ते ताल चतुर रखवारे सदा सुनहि सादर नर नारी ते सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं।
अति खले जय विषयी बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। संबुक भेक सिवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में जो घोंघे मेढक और सिवार के समान विषय रस की नाना कथाएं जो नहीं है, ते कारण आवत ही हारे कामिकाक बलाक विचारे। आवत एहि सरे अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी मनुष्य लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां उनको बहुत होती हैं। श्री राम की कृपा के बिना यहाँ नहीं आया जा सकता है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ बन है और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। यानी लोग कहेंगे हमें नहीं जाना कथा सुनना, समय नहीं है। यही सब बाबा यहाँ बता रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता है। जो करई कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो मज्जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा उस मानस कथा में स्नान नहीं कर पाता। करे न जाए सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोर को पूछने आवा, सर निंदा कर ताही बुझावा। क्या कहते हैं, जो लोग वहां पर नहीं स्नान कर पाते, उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया जाता नहीं और वह अभिमान सहित लौट आता है। यानी दंभी श्रोता की बात कर रहे हैं। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात नहीं कहता कि मैं सुन नहीं पाया, सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है, यानी कथा की। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिल को ही जेहि। सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रैताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। किसे? जिसे श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं श्री रामचंद्र जी, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप जो होते हैं वो उसे जलाते हैं। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण बल बाऊ। जो नहाई चहे सर भाई, सो सत्संग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं भाई। जो इस मान सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयो हृदय आनंद उछाऊ, उमगेऊ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानव सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया।
चली सुबह कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजल फूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। उस कविता रूपणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल त्रीन तरुमूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। मैंने कहा ना, अयोध्या ही बसा देंगे ये। राम भगत सुर सरित जाई, नील सुकिरति सरज सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानद सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुगमेज भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा। त्रिविदिता पुत्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग के सहित शोभित हो रही। ऐसे तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिल सुरस रही, सुनत सुजन मन पावन करिहै। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है, और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो विभिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, जे जलचर अगणित बहुभांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई, अज रघुवर जन्म आनंद बधाई। भवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग। निपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी बिहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पूर्ण ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पथ प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सभी बेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं, और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोई सो सरि सोई। धोरधार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुभद्र राम बरन बानी। इस कथा को सुनकर पीछे से जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों की समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है, और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बधे हुए घाट है। सानुज राम विवाह उछाऊ, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर्षई पुलकाहि, ते सुकृत मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह
ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इससे कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जुरे समाजा। काई कुमत के कई केरी, परिजा सुफल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया है, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फल स्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ गई है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। समन अमित उत्पात सब भरत चरित उपजाग, कलियग खल अवगुण कथन ते जल मल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। खीरत सरित चौरित रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। यह कीर्ति रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बरनब राम विवाह समाजु, सो मुद मंगलमय ऋतुराजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा कर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन है आनंद मंगलमय ऋतु राज बसंत। श्री राम जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई सरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बढ़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सत्य शिरोमणि सिंह गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरने न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इसी जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रति परस्पर हास। भायप बलि चौबंधु की जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन ही इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती बिने दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। मेरा अर्थभाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भौशम शकतोषा समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाले ग्लानि को हर लेता है, संसार के श्रम को सोख लेता है यानी जन्म मृत्यु, संतोष को भी संतुष्ट करता है, पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोहन सामन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हियते। यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला है और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से, इसे पीने से
हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते। जिन्हें बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रिषित निरखि रवि कर भव बारी, फिर मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यास हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषय के पीछे भटक कर दुखी होंगे। अब ये अंतिम वाला जो दोहा है उसको सुनिए। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मति अनुहारी सुबारी, गुण गण गनि मन अनवाई। सुमरि भवानी शंकर ही कह, कवि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके यह कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। तो श्री रामचरितमानस का रूप और महात्म्य संपूर्ण रूप से इस वीडियो में पूर्ण हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कथा को लाइक करिए, और हम भी आप ही के जैसे साधारण हैं, इसलिए आप तो बड़े हैं, हम साधारण हैं, तो हमें साधारण ही समझ के राम राम कह करके कमेंट्स करिए और कथा के धर्म प्रचार में शेयर करिए। और चूंकि सबको एक बद्ध करने में मुझे थोड़ा समय लगा, क्योंकि छांट करके एक अलग करना कथा को और एक सब्जेक्ट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना, जिसमें पूर्ण होता है श्री रामचरितमानस का रूप और महत्व, थोड़ा लंबा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम सबका कल्याण ही। नमस्कार।